ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। या दुनिया दो रोज की मत कर आसो है ते। या दुनिया दो रोज की मत कर आसो है ते। गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख देते। सदगुरु कबीर साहब का ये प्रसिद्ध एक पद है। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। नपी तुले जीवन की चादर, नपी तुले जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तान करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए। कोई दवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। आसक पंछी तन का पिंजड़ा, आसक पंछी तन का पिंजड़ा, छोड़ के जब उड़ जाए, छोड़ के जब उड़ जाए। खींचा तान करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। नपी तुले जीवन की चादर, नपी तुले जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा, जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा। कांटा बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा, कांटा बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। दूजे को दुख देने वाला, दूजे को दुख देने वाला, चैन कहाँ से पाए, चैन कहाँ से पाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। नपी तुले जीवन की चादर, नपी तुले जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए।
झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है, झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है। माटी के इस तन पे मूरख काहे को इतराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे को इतराता है। जाने कब माटी की काया, जाने कब माटी की काया माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। नपी तुले जीवन की चादर, नपी तुले जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। बुरे भले सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे, भले बुरे सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे। मन के अंदर कोई न झांके, सब मन पे उपकार करे। मन के अंदर कोई न झांके, सब मन पे उपकार करे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। नपी तुले जीवन की चादर, नपी तुले जीवन की चादर, घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मनवा काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हम सब ने कबीर साहिब की वाणी का बहुत से अध्ययन किए हैं। कबीर साहिब की हर वाणी हम सब के लिए एक सूत्र है, एक मंत्र है। आप कहीं से भी कोई भी वाणी आप ले लीजिए, जीवन कल्याण के लिए, जीवन सुधार के लिए उसमें बातें मिलती है। कल हम सब पूज्य गुरुजनों से हम सुन ही रहे थे, चाहे कोई भी समस्या हो, कबीर वाणी से उसका समाधान मिल सकता है। शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, खासकर तो मानसिक जो समस्या है उसका पूरी उसकी वाणी हम सब के लिए एक संजीवनी बूटी है। अगर हम उसको अध्ययन करके उसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहें तो। अभी हम इस पद में, हम इस कड़ी में हमने सुना, इस पद में कहा कि झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे को इतराता है। हम सब की, मनुष्य मात्र की बहुत चाहनाएं होती है और हर चाहनाएं, हर अपेक्षाएं पूरी की पूरी नहीं होती है। हम सब मनुष्य क्या है, जो हमारी सामर्थ्य है उससे भी बाहर हम कल्पना करने लगते हैं, अपेक्षा करने लगते हैं, इच्छा करने लगते हैं। इस कारण से जो हम चाहते हैं सुख, जो हम चाहते हैं शांति, जो हम चाहते हैं आत्म
अनुभूति करने का हम जो क्रम अपनाते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, वो मिल नहीं पाती है। क्योंकि बाधाएं क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, वही हमारे लिए वो बाधा बन जाती है। देह निर्वाह के लिए, जीवन व्यवहार के लिए इच्छा करनी पड़ती है, लेकिन हम जो अपनी सामर्थ्य के बाहर जब इच्छा करने लग जाते हैं तब वही दुख का कारण बनता है। और वो क्या है, आदमी जब बच्चा जब पैदा होता है, धीरे धीरे उसकी परवरिश होने लगती है, तो धीरे धीरे उसके मन बुद्धि में वे एक प्रकार के विकास होने लगता है और उसमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अपेक्षाएं, चाहनाएं बढ़ने लगती है। सबकी चाहनाएं अलग अलग है। चाहनाएं पूरी नहीं होने की वजह से ही आज हम सब दुखी हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहनपति शाह। सदगुरु कबीर साहब ने एक ही सूत्र में कह दिया, जिसकी चाहनाएं मिट गई और चिंता भी मिट गई, मनवा बेपरवाह हो गया। मनवा मन से किसी प्रकार के ना हर्ष है ना शोक है, उस स्थिति में समझिए वो शहंशाह है। हम जिसको शहंशाह कहते हैं उसके पास भौतिक प्राणी पदार्थों का तो बंडल बना ही रहता है, राज्य का विस्तार रहता है, अनेक सेवक सेविकाएं रहती है, धन दौलत से उसके पास कमी नहीं रहती है, लेकिन उसको ठीक से नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सी चाहनाएं, बहुत सी अपेक्षाएं हैं और चाहनाएं उसमें और बढ़ती जाती है। उसमें उसको उतना संतोष नहीं होता है। एक राजा होता है तो अपने राज्य को लेकर के वह संतोष नहीं कर पाता है और अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई लड़ता है, सबको अपने वश में करना चाहता है। तो सबको वश में कर लिया, लेकिन अपने आप को वश में नहीं किया, अपने मन इंद्रियों को वश नहीं किया, तो वो बाहरी रूप से सम्राट कहला सकता है, लेकिन अपने आप का सम्राट वो नहीं कहला सकता। अपने आप के सम्राट कहलाने के लिए हमें सदगुरु कबीर साहब की वाणी का अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करके उसके अनुसार हमको साधना में उतरना पड़ेगा। इसलिए यही एक सूत्र हम अपनाएं कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहनपति था। हमारी अपेक्षाएं ही हमारे लिए दुख का कारण होता है। अपेक्षा सबके लिए होती है। एक पुत्र है तो अपने माता पिता और परिवार के प्रति उसके मन में बहुत से अपेक्षाएं रहती है। एक पिता है अपने बच्चे के प्रति बहुत से अपेक्षाएं उनकी रहती है कि ये पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बने, अब मेरा नाम रोशन करे, कुछ भी करे। जो लौकिक रूप से लोगों में ये प्रसिद्धि है, ऐसी उनमें भावनाएं आती है और बच्चे के प्रति वो अपेक्षा करने लगते हैं और उसके अपेक्षा में वो खरा नहीं उतरता है बच्चा, तो वही दुख का कारण होता है। सामान्य रूप से एक पत्नी है, पति के लिए या और लोगों के लिए बहुत से अपेक्षाएं रखती है। घर में रहती है पत्नी और अपने घर को संभालती है, भोजन बनाती है परिवार के लिए और ख़ास करके अपने पति के लिए। पति गया हुआ है काम करने के लिए, ऑफिस में गया हुआ है या खेत में गया हुआ है। पत्नी इधर सोचती है कि आज मैं बहुत सुंदर भोजन बनाऊंगी अपने पति के लिए, और वो बनाती भी है मन लगा करके, बड़े प्रेम से। और उधर क्या हुआ, पति महोदय ऑफिस में किसी से उलझ गए, किसी से विवाद हो गया और उसका मन डिस्टर्ब हो गया, तू मैं हो गया और वो आवेश में भर गया। ऑफिस में या अन्य क्षेत्र में वो झगड़ा करके घर में वापस आता है। पत्नी बड़ी प्रेम से उसका इंतजार करती है, पति महोदय आएंगे और मैं उसको सुंदर भोजन परोसूंगी, खिलाऊंगी। और पति महोदय बाहर से तावेश में आता है और पत्नी जब प्रेम से कहती कि भोजन कर लीजिए, तो उसके जो गुस्सा है तो शांत हुआ नहीं रहता है और उसी पर वो भड़क जाता है कि मुझे अभी भूख नहीं है, छोड़ो इस भोजन को। पत्नी बहुत सी अपेक्षाएं रखी हुई है पति के लिए, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति जब आती है तो पत्नी दुखी हो जाती है। कारण क्या है दुखी होने का? पत्नी अपने पति के प्रति ये अपेक्षाएं रहेगी, आएंगे मैं बहुत सुंदर ढंग से उसके भोजन कराऊंगी और वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और
अच्छी अच्छी बातें करेंगे और अमुक काम करेंगे, बहुत से अपेक्षाएं रखी हुई है, और वो अपेक्षाओं के जब विपरीत हो जाती है तो पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। इसी प्रकार के हम एक दूसरे की हम उदाहरण ले सकते हैं। ये तो एक उदाहरण हुआ। तो जहाँ हम अपेक्षा रखेंगे, इच्छा रखेंगे, वहाँ ही से दुख शुरू होता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? मोह। मोह ही सबसे बड़ा दुख है। कहीं से भी हम मोह ममता रखेंगे तो वहीं से हमारी दुख की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सद्गुरु संत सबसे निष्प्रिय रहने की प्रेरणा देते हैं, अनासक्त होने की प्रेरणा दे देते हैं। घर परिवार है, समाज है, उसके प्रति हम अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य तो करें, लेकिन उस पर मोह न करें। अगर मोह करते हैं तो वो दुख क्रिएट करेगा, दुख उत्पन्न करेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब हम सबको ये सीख देते हैं कि अपनी चाहनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी गलत जो इच्छा हम रखे हैं, सामर्थ्य के बाहर जो इच्छा हम रखते हैं, उसको हम छोड़ें, तब हम शहंशाह हो सकते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो इंसान पतिशाह। मैं सद्गुरु कबीर साहब की थोड़ी सी चर्चा की उनकी वाणियों के आधार पर, बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।